न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 2 मुस्लिम भाई और एक हिंदू लड़की, पहले शाहरुख फिर अजहर, इश्क, निकाह और शोषण की कहानी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। यहाँ पर एक हिंदू युवती, जिसे पहले एक मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसा कर निकाह किया और फिर उसे छोड़ दिया। वहीं उसके ही रिश्तेदार ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू किया और फिर शादी का वादा करके संबंध बनाए और बाद में शादी के 3 महीने के भीतर ही दहेज की मांग करते हुए घर से निकाल दिया। अब पीड़िता अपने 11 महीने की मासूम बच्ची के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। पहले भाई ने निकाह किया और फिर छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मामला ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के नदीपुरा मोहल्ले का है। यहाँ की रहने वाली हिंदू लड़की वर्ष 2017 में शाहरुख अली नामक युवक से संपर्क में आई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और शाहरुख ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम रीति से निकाह कर लिया। निकाह के बाद उसका नाम बदलकर अलीशा रख दिया गया। शादी के कुछ ही समय बाद शाहरुख के घर पर उसके चाचा का बेटा अजहर अली आने लगा था। इसी दौरान अजहर ने पीड़िता के बाथरूम में गुप्त रूप से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, जिसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता के मुताबिक अजहर के दबाव और धमकियों के चलते वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। जब उसने पति शाहरुख को सब कुछ बताया तो अजहर ने वह वीडियो शाहरुख को भेज दिए, जिसके बाद शाहरुख ने उसे तलाक दे दिया। इस घटना के बाद पीड़िता ने 15 अप्रैल 2025 को अजहर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज किया, जिसके बाद अजहर को करीब 40 दिन जेल में रहना पड़ा। जेल से छूटकर इकरारनामा विवाह। जेल से छूटने के बाद अजहर ने फिर से पीड़िता को अपने झांसे में लिया। उसने कहा कि वह उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को अपना नाम देगा और सम्मान पूर्वक जीवन भी देगा। इसी झांसे में आकर पीड़िता ने 14 जुलाई 2025 को अजहर के साथ कोर्ट में इकरारनामा करके विवाह कर लिया, लेकिन यह रिश्ता भी सिर्फ 3 महीने ही चला। आरोप है कि 31 अक्टूबर 2025 को अजहर, उसकी मां सितारा बानो और भाई अफजल एवं अनस ने उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने पीड़िता पर 2 लाख रुपए की मांग करते हुए कहा कि जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी तब तक वे उसे उसके बच्चे को नहीं रहने देंगे। दर दर भटक रही पीड़िता वर्तमान समय में पीड़िता अपने 11 महीने की बच्ची को लेकर न्याय की तलाश में है और उसने पुलिस से गुहार लगाई है कि या तो अजहर और उसके बच्चे को अपनाए या फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। युवती ने कहा है कि उसने पुलिस से बार-बार शिकायत की, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। हिंदू संगठनों ने जताया आक्रोश। इस घटना के बाद हिंदू धर्म जागरण संगठन के पदाधिकारी ब्रिजेश सिंह गौर ने प्रशासन पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ललितपुर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और एक संगठित गिरोह हिंदू लड़कियों को टारगेट करके धर्मांतरण और शोषण के उद्देश्य से काम कर रहा है। प्रशासन को इस नेटवर्क का पर्दाफाश करना चाहिए। पुलिस ने दर्ज किया मामला। इस मामले में ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी अजहर अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान उस मामले में सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा। दोषियों के खिलाफ साक्ष्य के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, कानपुर में बीजेपी नेताओं के बीच विवाद और हाथापाई और जान को खतरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला के बीच हाल ही में एक बैठक के दौरान तीखी बहस हुई। यह विवाद सार्वजनिक रूप से हुआ और जिससे यह चर्चा का विषय बन गया। अवैध खनन, फैक्ट्री की जांच और व्यक्तिगत आरोपों के कारण दोनों नेताओं के बीच हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब अनिल शुक्ला ने अपनी जान को खतरा बताया है। बैठक में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला और सांसद देवेंद्र सिंह भोले शामिल थे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके चलते वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अलग किया। अनिल शुक्ला ने जताया जान का खतरा। अनिल शुक्ला ने आरोप लगाया कि देवेंद्र सिंह भोले ने उनकी हत्या की साजिश की है। उन्होंने एसपी और डीएम से न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उनके या उनके परिवार के साथ कुछ होता है तो इसके लिए देवेंद्र सिंह भोले जिम्मेदार होंगे। बैठक में जान का खतरा था। अनिल शुक्ला ने कहा कि यदि बैठक में पुलिस मौजूद नहीं होती है तो उनकी जान जा सकती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र सिंह भोले ने अपने समर्थकों को बैठक में शामिल करके माहौल को खराब किया और बीजेपी में अंदरूनी कलह का खुलासा हुआ है। कानपुर जिले में बीजेपी के नेताओं के बीच अंदरूनी कलह एक बार फिर से उजागर हो गई और पार्टी के 3 पूर्व नेताओं को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी कहना तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। इस हंगामे के बाद इस बैठक। अगली खबर, फरहान अख्तर ने 120 बहादुर के लिए मिलाया कन्नड़ स्टार यश से हाथ। रॉक किंग स्टार यश अब बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा 120 बहादुर का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस फिल्म में फरहान अख्तर मुख्य भूमिका में है और उनका निर्देशन रजनीश रेजी घई ने किया है। 120 बहादुर 1962 की रेजोंग लड़ाई की वास्तविक नायकों को समर्पित एक फिल्म है। यह उन 120 बहादुर सैनिकों की कहानी है जिन्होंने चार्ली कंपनी से होकर 3000 से अधिक चीनी सैनिकों के सामने अडिग रहकर बहादुरी से मुकाबला किया था। उनका असाधारण साहस और बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गया था, जो देशभक्ति का एक शाश्वत प्रतीक बन गया। यह फिल्म उनके अटूट भावना और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि देती है। यश का इस ट्रेलर लॉन्च से जुड़ना देश भर में उत्साह की एक नई लहर लेकर आया है। अपनी दमदार उपस्थिति और देशभक्ति से ओतप्रोत अभिनय के लिए अगली खबर, 100 करोड़ी सीओ ऋषिकांत शुक्ला का खोल दिया कच्चा चिट्ठा। यूपी के कानपुर में करीब 15 साल तक तैनात रहे सीओ ऋषिकांत शुक्ला पर 200 से 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। वकील सौरभ भदौरिया ने सीओ के खिलाफ आवाज उठाई है और उनकी शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सौरभ भदौरिया ने ऋषिकांत शुक्ला की अवैध संपत्ति को लेकर ऐसे दावे किए हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत में सौरभ भदौरिया ने आरोप लगाया है कि सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने एसओजी में रहते हुए ठेकेदारी और जमीन कब्जाने से यह संपत्ति जुटाई है। उन्होंने कानपुर में ही नौकरी का ज्यादातर साल काटा है। इसके बाद 200 से 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। इनमें से हम 100 करोड़ संपत्ति के सबूत विजिलेंस को सौंपे हैं। बाकी के कागज भी जुटा रहे हैं। गोवा से लेकर नोएडा और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में इनकी बेनामी संपत्तियां हैं। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में भी इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। वकील सौरभ भदौरिया का दावा है कि सीओ शुक्ला की जहां भी तैनाती रही, उन्होंने लोगों को बुलाकर ठेकेदार शुरू कर दी, जमीनों पर अवैध कब्जा शुरू कर दिया और हमने पुख्ता साक्ष्यों के साथ इनकी शिकायत की है। 92 करोड़ की संपत्ति इनके पैन कार्ड से जुड़ी हुई है और 8 करोड़ की संपत्ति और है। इसके सबूत भी जल्द दे दिए जाएंगे। कानपुर के आर्यनगर में उनकी 11 दुकानें मिली है। इसके भी साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए हैं। सीओ के बेटे अखिलेश दुबे के साथ मिलकर 33 कंपनियां बनाई है। वकील ने आगे कहा है कि इन्होंने बीघापुर, उन्नाव में अन्य बिल्डरों के साथ मिलकर काफी संपत्तियां बनाई हैं। ये बीघापुर सीओ भी रह रहे हैं, ये एसओजी में भी रह रहे हैं। फतेहपुर समेत कई जिलों में इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। इसके सबूत भी हम जल्द एसआईटी को दे देंगे। आगे जांच करना एसआईटी का काम है। हम विजिलेंस को भी सारे सबूत देंगे। इनका सिर्फ निलंबन ही नहीं होना चाहिए, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीओ के लड़के विशाल शुक्ला ने अधिवक्ता अखिलेश दुबे साथ 33 कंपनियां बनाकर काम किया है। इस काम में 2 से 3 सीओ और शामिल है। विजिलेंस जांच के बाद लिया जाएगा एक्शन। इस पूरे मामले की नजाकत को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर अब विजिलेंस जांच शुरू की जा रही है। फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी जिले में सीओ पद पर तैनात थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। विजिलेंस जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी और सख्त कार्रवाई तय की जाएगी। अपनी जान को खतरा बता चुके हैं सौरभ भदौरिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने गृह मंत्री को भेजी शिकायत में दावा किया था, शिकायतकर्ता वकील सौरभ भदौरिया की जान को खतरा है। ठाकुर के मुताबिक भदौरिया उनके पुराने परिचित है। भदौरिया ने उनको बताया है कि उनके परिवार को गंभीर खतरा है। भदौरिया ने अपने साथ कोई भी घटना हो जाने की आशंका व्यक्त की है
अमिता ठाकुर ने गृह मंत्री से इस मामले का स्वयं संज्ञान लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। अगली खबर, रेल की पटरी पर गिरी लड़की, तब आ गई ट्रेन, ढाल बनकर ऊपर लेट गया पिता। वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता ने देखा कि ट्रेन तेजी से आ रही है और वह इतनी देर में ही बेटी को वहां से निकाल नहीं पाएगा, तो उसने जो किया उसे देखकर सभी दंग रह गए। यह घटना मिस्र के इस्माइलिया में घटी थी। एक पिता ने अपनी बेटी को इस्माइलिया में ट्रेन से बहादुरी से बचाया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और वीडियो में टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पिता कैसा होता है, देखिए पिता ऐसा होता है। दूसरे यूजर ने लिखा है कि इसलिए कहते हैं कि घर को मंदिर, माँ बाप को भगवान, इनसे बड़ा और भगवान कहाँ है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मजबूत ढाल होता है। इसके होते हुए उनके बच्चों को कोई दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच